जय माता दी। हर हर महादेव। नवरात्रि के अब कुछ ही दिन शेष है जब आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। आप जानते होंगे सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशहरा बस श्रेष्ठ यही दिन है जब अपने जीवन के सभी दुखों को आप माता रानी और महादेव के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। कौन से वह कार्य हैं जिनसे आपके पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होगी, नौकरी लगेगी, रोग कर्ज से मुक्ति मिलेगी और साथ ही धन संपदा में अपार रूप से वृद्धि होगी। आइए जानते हैं। आप जानते होंगे माँ भगवती के अर्धांग है महादेव और हम सभी के यही हैं जो पालनकर्ता और सृष्टि के संचारक के रूप में है। धरती पर इस समय माँ भवानी की 9 स्वरूप और 10 महाविद्या विचरण कर रही होती है। जो भक्त सच्चे भाव से अपने दुख माता रानी के समक्ष प्रस्तुत कर देता है, अपनी कामना कह देता है, माता रानी उनकी जरूर सुनती है। तो यही आशा लेते हुए आप कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। न जाने किस स्वरूप में आप जय माता दी लिखेंगे, अपनी मनोकामना कहते हुए अन्य भक्तजन पढ़ेंगे और साथ के साथ हम सभी पढ़ेंगे तो न जाने किस स्वरूप में हमारी जीवा पर मां सरस्वती का वास हो रहा हो और तुरंत ही आपकी मनोकामना वह पूर्ण हो जाए। तो जल्दी से कमेंट्स में जय माता दी लिख दीजिए। आरंभ करते हैं आज का वीडियो। सभी तिथि मैंने जो है आपके समक्ष स्क्रीन पर प्रस्तुत की है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आरंभ करते हैं। सबसे पहला सबसे सरल काम, कहीं नहीं जाना। आप और हम सभी महादेव के भक्त हैं। शिवलिंग पर तो जल चढ़ाते ही होंगे, तो उसी शिवलिंग पर है माता रानी का स्थान। स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कौन सा स्थान है माता रानी का। यह माँ भवानी का स्थान है, माता गौरा का स्थान है। बचे हुए अंतिम दिनों में आप सभी को या तो 9 लाल फूल लेने हैं या 9 लाल फूल की पंखुड़ी लेनी है या अक्षत, जिन्हें चावल कहा जाता है। यह जो अक्षत होते हैं यह माँ भवानी का ही एक स्वरूप माना जाता है। जब जीवन में परेशानियां बहुत अधिक बढ़ रही हों तो अंतिम 4 दिनों में या तो प्रथम दिन से आपको नियम बनाना है। किसी कारण से प्रथम दिन नहीं बना पाए हैं नियम, तो अब अंतिम दिनों में तो आप कोशिश करें कि 9 लाल फूल या 9 लाल फूल की पंखुड़ी या 9 चावल के दाने, जिनको आपको लाल रंग में या तो केसर में या कुमकुम में रंग लेना है, तो या तो आप 9 लाल फूल ले लीजिए या 9 चंदन में या लाल चंदन में, किसी भी स्वरूप में लाल 9 चावल जो है उन्हें आप माता रानी के हस्त कमल पर अपनी मनोकामना कहकर शिव शक्ति का ध्यान कर कर घर के शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएंगे। लाल रंग की महत्वता बहुत अधिक है और शिवलिंग पर माता रानी के स्थान पर आप लाल रंग की 9 चीजें चढ़ाते हैं तो भाग्य तो प्रबल होता ही है। तो पहला मैंने आपको कार्य बताया है जो आज से ही आपको नियम बांध लेना है। दूसरा कार्य आपको बताते हुए चलो जो कि बहुत सरल है। जिन भक्तों के संतान की परेशानी है, पुत्र प्राप्ति की कामना है, दादा दादी या माता पिता भी अपने बच्चों के नाम गोत्र को लेकर इस कार्य को कर सकते हैं। आप सभी को लेना है एक नारियल। नारियल को या तो लाल वस्त्र में लपेट लेना है या लाल कलावे में लपेट लेना है। तुमरुका जी का नाम लेकर माँ भवानी का ध्यान कर कर, महादेव का ध्यान कर कर शिव मंदिर में ले जाकर संतान या पुत्र प्राप्ति की कामना के तहत शिवलिंग पर स्पर्श कराकर, माता गौरा के स्थान पर स्पर्श कराकर, जिसके लिए आप कर रहे हैं कि नवरात्रि के पावन पवित्र दिनों में पुत्र की कामना सिद्ध हो जाए, यह प्रार्थना करते हुए आप सभी को शिवलिंग पर तुमरुका जी का नाम लेकर एक अष्टमी हो, नवमी हो, सप्तमी हो या दशहरे के किसी एक दिन आपको नारियल जरूर से चढ़ाकर आना है। चाहे तो नारियल में आप स्वास्तिक बना सकते हैं, कुछ दक्षिणा रख सकते हैं, परंतु लाल वस्त्र या आप लाल कलावा जरूर से ही बांधिएगा। तो 2 उपाय आप सभी को करने हैं। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। अभी तक आपने कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखा है तो लिख दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बस प्रार्थना करती हूँ जो भी मेरे प्रिय श्रोता जन इस वीडियो को देख रहे हैं, हे माँ भगवती, हे महादेव, उन सब की कामना आप सिद्ध कर ही देना। तो 2 उपाय तो हमने जान लिए। एक तो पहला वाला जो सब कार्य की सिद्धि के लिए है, दूसरा वाला खासतौर पर संतान प्राप्ति के लिए। अब जानते हैं हर एक कार्य की सिद्धि के लिए किया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ उपाय, वह है धूमावती माता और महादेव के नाम का। ठीक है, आपके घर पर अष्टमी नवमी के दिन हवन तो होगा ही, या आप स्वयं से भी इन दिनों अग्यारी करते हैं तो उस अग्यारी को करते हुए आप धूमावती माता की जय जरूर बोलिएगा, हर हर महादेव जरूर बोलिएगा। तभी आपका हवन या पूजन या अग्यारी श्रेष्ठ मानी जाती है और अग्नि के माध्यम से हमारे इष्ट पितृ देवी देवता, हमारी माँ भगवती भोग स्वीकारी करती हैं। तो धूमावती माता की जय आपको जरूर बोलना है। तो यह 3 कार्य आपको करने हैं। चौथा कार्य जो कि सबसे सरल है, सबसे श्रेष्ठ है और भाग्य बदलने के लिए है। आप सभी जो पति पत्नी में प्रेम नहीं है या अपने मनचाहे प्रेम के लिए या बेटा बेटी के रिश्ते के लिए, इस नवरात्रि में आप जय माता दी लिखा हुआ पताका, जिसे ध्वजा कहा जाता है, वह बाजार से लेकर आइए और उसमें लगाइए थोड़ा सा मक्खन।
मक्खन जो है रिश्ता को जोड़ने का कार्य करता है। तो मक्खन लेकर आइए और उस ध्वजा में थोड़ा सा आप लगाइए और किसी देवी मैया के मंदिर में उसे अपने बच्चों के विवाह के लिए, नौकरी के लिए, पढ़ाई में मन लगे, पति पत्नी में प्रेम बढ़े, उस कामना के तहत आप किसी भी देवी के मंदिर में जो है जहाँ पर भी स्थान मिले आप उस ध्वजा को अर्थात उस पताका को थोड़ा मक्खन लगाकर जरूर से समर्पित कर कर आ जाइए। निश्चित रूप से नवग्रहों की दशा सुदृढ़ होगी, भाग्य बदलने से आपका कोई नहीं रोक सकता। तो इस कार्य को आप जरूर से कीजिएगा, बहुत सुंदर परिणाम मिलता है। मैं बहुत सारे उपाय इस वीडियो में आपको बता रही हूँ, तो ध्यान से सुने कौन कौन से वह उपाय हैं। इसके बाद रोग मुक्ति का उपाय ध्यान से सुनिएगा जी, हर एक बात को मैं बहुत ही सोच समझ कर आपको बता रही हूँ। बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, परंतु यह वीडियो सभी के लिए काम का है। किसी भी एक दिन कर सकते हैं, लगातार जो 4 दिन शेष है उनमें कर सकते हैं, 2-3 दिन भी बचे हुए दिनों में कर लेंगे। आपको जब वीडियो मिलता है तभी आपको फायदा यह देने वाला है। आप जानते होंगे नीम वृक्ष में नीमड़ी माता कहा जाता है, देवी मैया का साक्षात वास होता है। हारी बीमारी से परेशान है, दवाई खाकर दिन की शुरुआत होती है, तो 1-2 नीम के पत्ते लेकर आइए, एक बेलपत्र रखिए जल के लोटे में। जो बच्चा बीमार है, हारी बीमारी से परेशान है, आप रोग मुक्ति हो और जय माँ भवानी कहते हुए, महादेव का ध्यान लेते हुए, तुमरुका जी का ध्यान करते हुए, कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए, माँ भवानी का ध्यान करते हुए आप नीम पेड़ की पत्ती और बेलपत्र जो है आप सभी जिस कमरे में आपके बच्चे या पति जो परेशान है हारी बीमारी से सोते हैं, उस बच्चे के उन पति के जो है आप कमरे में विशेष तौर पर इस जो है जल को जिसमें आपने नीम की पत्ती और बेलपत्र डाला है, अपनी कामना कहकर आप उतारा रात भर पहले रखना है। फिर उस व्यक्ति के ऊपर से 11 या 21 बार उतारा कर लेना है जल के लोटे को जिसमें नीम आपने रखा है और बेलपत्र डाला है। उतारा करने के बाद आप सभी इसे ले जाकर एक लंबी बत्ती का दीपक, साथ में इस जल के लोटे को जो रात भर रखा हुआ है पूरे घर में भी घुमाना है। उसके बाद जल के लोटे को ले जाकर नीम वृक्ष की जड़ में लंबी बत्ती का दीपक लगाकर आप सभी को समर्पित कर कर आ जाना है। ऐसी मान्यता है, जो भी नीम वृक्ष की जड़ में लंबी बत्ती का दीपक लगाकर नीम पेड़ की पत्ती और बेलपत्र डालकर यह सरल सा कार्य करता है, नवरात्रि के किसी भी दिन में उसकी दवाई छूट जाती है। नीम वृक्ष से संबंधित गुरुजी ने कई उपाय बताए हैं, उनमें से 1-2 उपाय आपको करने की जरूर से आवश्यकता है, तो यह कार्य कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप सभी प्रिय श्रोताजनों को किसी भी एक दिन माता को लौंग की माला 11, 21, 51 जितना आपसे हो लाल या काले रंग के धागे में माता के गले में जरूर से धारण करवाना है। एक दूसरे उपाय के तहत गुरुजी बताते हैं उम्र के अनुसार, जैसे 21, 22, 25 साल जितनी भी उम्र हो गई है, संतान की कामना सिद्ध नहीं हो रही है, विवाह की दिक्कत बनी हुई है, तो लौंग की माला बना लीजिए और माता के गले में धारण करवा लीजिए। प्रश्न आता है दीदी हम माता को लौंग भोग में भी देते हैं और लौंग की जो है माला भी समर्पित करते हैं, तो बाद में इस लौंग का क्या करें? बाद में जब अष्टमी नवमी होगी तो आपके घर में जो हवन होता है उसमें आप इसको समर्पित कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब माता के वस्त्र उतरते हैं या जो है माता के जो सामग्री होती है, या तो उसे भू विसर्जन किया जाता है या जल विसर्जन किया जाता है, बहुत श्रेष्ठ प्रक्रिया होती है, तो कोई ना कोई उतरी हुई चीज़ विसर्जित तो की जाती है, तो क्यों ना अग्नि के माध्यम से आप सभी लौंग के जोड़े माँ को भोग स्वरूप समर्पित कर देते हैं, तो इससे बहुत शुद्धि माहौल में आती है और श्रेष्ठ कार्य के रूप में इसे जाना जाता है। तो इस कार्य को आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ अभी तक आपने माता को सुहाग की सामग्री चाहे तो 16, चाहे तो 7, 11, 21 जितनी आपसे बन पाए उतनी 16 श्रृंगार की सामग्री आप माँ भवानी के श्री चरणों में किसी देवी के मंदिर में, अपने घर के मंदिर में जरूर समर्पित कर आए। साथ के साथ प्रिय श्रोताजनों, अगर आप यहाँ तक वीडियो में पहुँचे हैं तो आपका धन्यवाद और आभार। आप वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं भवानी से आपके लिए प्रार्थना जरूर से करूँगी। आप सभी कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिए। साथ के साथ आप सभी कन्या पूजन आज से किसी भी दिन, आवश्यक नहीं है कि अष्टमी नवमी को ही कन्या पूजन किया जाए, कभी भी किसी के दिन भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन में एक बात का ध्यान रखें कि आपको लाल रंग की कोई भी वस्तु जरूर देनी है। अन्य रंग की चीज़ें आप देंगे, परंतु लाल रंग की चुन्नी, रुमाल या दुपट्टा आवश्यक है कन्या पूजन में देना, ठीक है? इस बात का भी आप ध्यान रखें। साथ के साथ रोज एक नियम बना लीजिए कि आप घर के दरवाजे पर दीपक लगाएंगे, माँ तुलसी में दीपक लगाएंगे, घर के मंदिर में माता रानी के नाम से लौंग का जोड़ा रखकर
लंबी बत्ती का दीपक, माँ भवानी मेरे इस दीपक को स्वीकार करे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप दीपदान रोज करेंगे। घर के रसोई में दीपक लगाकर माँ भवानी से आप प्रार्थना करेंगे। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा का पाठ जो भी करता है उसका भाग्य बदल जाता है और सौभाग्य में निश्चित रूप से वृद्धि होती है। तो खूब सुंदर माँ को पान का बीड़ा पसंद है, लौंग इलायची पसंद है। आप जो है नारियल का भोग माँ को चढ़ा सकते हैं। माँ को शहद का भोग बहुत प्रिय है। आप अपनी इच्छा अनुसार जितना हो गरीब जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा पूजा करें। दिन बार के अनुसार माँ भवानी की पूजा करें और साथ के साथ आप सभी भाग्य बदलने के लिए माँ से प्रार्थना करें। निर्धन असहाय कन्याओं की मदद करते हैं तो इससे बड़ी पूजा कोई हो ही नहीं सकती। तो माँ भवानी की खूब सेवा पूजा कर कर उनको प्रसन्न करें। सुहाग सामग्री कन्या पूजन ज़्यादा से ज़्यादा करें और भाग्य प्रबल करने के लिए माँ से प्रार्थना करें। तो इस तरह से यह जानकारी थी। मैंने बहुत सारे उपाय आपके समक्ष प्रस्तुत किए। कोई ना कोई एक कार्य आप जरूर कीजिएगा, लाभ होगा। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, राधे राधे।